श्री गणेशाय नमः। अतः पंचमे अंशे एकोनविंशो अध्यायः। श्रीपराशर उवाच एवमन्तर्जले विष्णु भीष्टूय स यादवः अर्चयामास सर्वेशं धूपपुष्पैर्मनोमये परित्यक्तान्यविष्ययो मनसः तत्र निवेश्य स ब्रह्माभूते चिरं स्थित्वा विराम समाधितः कृतकृत्यमिवात्मानं मनयमानो महामती आजगामरथं भूयो निर्गम्य यमुनाम्भसः ददर्श रामकृष्णौ च यथा पूर्वमवस्थितौ विस्मिताश्स्तदा क्रुद्धं च कृष्णो भयभाषत। श्रीकृष्ण उवाच नूनं ते दुष्टमाचार्यं क्रूरयमुनाजले विस्मयोत्फुल्लनयनो भवान् संलक्ष्यते यतः अन्तर्जले यथाचर्य दृष्टं तत्र मयाच्युतः अक्रूरुवाचः अन्तर्जले यथाचर्य दृष्टं तत्र मयाच्युत तदत्रापि हि पश्यामि मूर्तिमत् पुरतः स्थितम् जगदे तन्महाश्चर्य रूपं यस्य महात्मना तेनाचर्यपरिणाहं भवता कृष्ण सगत तत्किमेतेन मथुरां यास्यामो मधुसूदनः भीमेमि कंसाद्विगजन्मः परपिण्डोपजीविनामः इत्युक्त्वा चोदयामास सहायान् वातरहसः सम्प्राप्तशापि सायाहे सोऽक्रूरो मथुरां पुरीं विलोक्य मथुरां कृष्णं रामं चाह स यादवः पद्भयां यातं महावीरौ रथेनैको विशाम्यहम् गन्तव्यं वसुदेवस्य नोभवद्भयां तथा गृहं युवयोर्हि कृते वृद्धस् कंसेन निरस्यते। श्रीपराशर उवाच इत्युक्त्वा प्रविवेशाथ सोऽक्रूरो मथुरां पुरीं प्रविष्टो रामकृष्णौ च राजमार्गमुपागतौ स्त्रीभिर्नरेष्वसानन्दं लोचनैरभिवीक्षितौ जगन्मतुलिर्लया वीरौ मतो बालगजाविव ब्रह्माणो ततो दृष्ट्वा रजकं रङ्गकारकम् अयाचेतां सुरूपाणि वसांसि रुचिराणि तौ कंसस्य रजकः सोऽथ प्रसादारूढविस्मय
बहुन्याक्षेपवाक्यानि प्राहोच चैरामकेशवौ ततस्तल्प्रहारेण कृष्णः स तस्य दुरात्मना पातयामास रोषेण राजकस्य शिरो भुवि हत्वा दाय च वस्त्राणि पीतनीलाम्बरो ततः कृष्णरामो मुदा युक्तो मालाकारगृहं गतो विकासीनेत्रयुगलौ मालाकारोति विस्मिता एतौ कस्य सुतौ यातौ मैत्रेया चिन्तयत् तदा पीतनीलाम्बरधरो तौ दृष्ट्वाति मनोहरौ सतर्कयामासः तदा भुवं देवावुपागतौ विकासीमुखपद्भाभ्यां ताभ्यां पुष्पाणि याचित भुवं वेष्टभ्य हस्ताभ्यां पस्पर्श शिरसा महिम् प्रसाद परमो नाथौ मम गेहमुपागतौ धन्योऽहं मर्चयिष्यामित्याहतौ मालय जीवनः तथा प्रहष्टवदनस्तयो पुष्पाणि कामतः चारुण्ये तान्यथैतानि प्रददोष प्रलोभयन् पुनः पुनः प्रणम्योभौ मालाकारो नरोत्तमौ दधौ पुष्पाणि चारुणी गन्धवन्त्यमलानि च मालाकाराय कृष्णोऽपि प्रसन्नः प्रददो वरान् श्रीस्त्वामं मत्संश्रयः भद्रन कदाचित्यजिष्यति बलहार्नेन ते सौम्य धनहानिरथापि वा यावधीनानि तावच्न नशिष्यति सन्तति भुक्त्वा च विपुलान् भोगान् सत्त्वमन्ते मत्प्रसादत ममानुसंरक्षणं प्राप्य दिव्यं लोकं वाप्स्यसि धर्मे मनक्षते भद्र सर्वकालं भविष्यति युष्मत्सन्तति जातानां दीर्घमायुर्भविष्यति नोपसर्गादिकं दोषं युष्मत्सन्ततिसम्भवः अवाप्स्यति महाभाग यावत् सूर्यो भविष्यति श्रीपराशरुवाच इत्युक्त्वा तद्गृहात् कृष्णो बलदेव सहायवान् निर्जगाम मुनिश्रेष्ठ मालाकारेण पूजिता इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे एकोनविंशोऽध्यायः। 19वां अध्याय हिंदी अनुवाद। श्री भगवान का मथुरा में प्रवेश, रजक का वध तथा माली पर कृपा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से वे अक्रूर जी ने जल के भीतर भगवान विष्णु की स्तुति करके उन सर्वेश की मनोमय धूप तथा पुष्पों से अर्चना की। दूसरे विषयों का परित्याग करके पर ब्रह्म स्वरूप भगवान में मन को लगाकर दीर्घ काल तक समाधिस्थ होकर विराम ग्रहण किए। महामती अक्रूर जी अपने को कृतकृत्य मानते हुए यमुना जल से निकलकर रथ के पास आए। उन्होंने पहले के ही समान बैठे हुए बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण को देखा। आश्चर्यित नेत्रों वाले अक्रूर जी से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अक्रूर जी, निश्चित रूप से आपने यमुना जल में कोई आश्चर्य देखा है, इसलिए आप आश्चर्यचकित नेत्रों को वाले दिखाई पड़ते हैं। अक्रूर जी ने कहा, हे अच्युत, जल के भीतर जिस आश्चर्य को मैंने देखा, उसको यहाँ ही मूर्तिमान रूप से सा, समाने ही मूर्तिमान रूप से देख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह महाआश्चर्यमय जगत जिनका रूप है, उस आप से आज मेरा समागम हुआ है। अतएव उस आश्चर्य के विषय में बातें करने से कौन सा लाभ है। चलिए, मथुरा पहुंचना है। मुझे कंस से भय लगता है। दूसरों द्वारा प्रदत्तान से जीने वाले मनुष्य को धिक्कार है। यह कहकर उन्होंने घोड़ों को वायु के वेग से हाँका और वे सायंकाल मथुरापुरी पहुंच गए। मथुरा को देखकर अक्रूर जी ने बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि आप दोनों पैदल आए, रथ से अकेले मैं जा रहा हूँ। आप लोग वसुदेव जी के घर ना जाएं। आप दोनों के ही कारण उन दोनों वृद्धों का कंस अनादर करता है। श्री पराशर महर्षि ने कहा। इस तरह से कहकर अक्रूर जी मथुरापुरी में प्रवेश कर गए। बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण जी राजमार्ग पर आकर मथुरा में प्रवेश किए। स्त्रियां तथा पुरुष उन दोनों को आनंद पूर्वक देखते थे और वे दोनों वीर मदमत बाल बाल गजों के समान चलने लगे। उसके बाद घूमते हुए उन दोनों ने रंगरेज रजक को देखा और उससे उन लोगों ने सुंदर रुचि के अनुकूल वस्त्रों को मांगा। वह कंस का मुंह लगा अभिमानी धोबी था, अतः उसने बलराम जी तथा श्री कृष्ण को जोर शोर से आक्षेपपूर्ण वाक्यों को कहा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने थप्पड़ के प्रहार से उसके सिर को भूमि पर गिरा दिया। उसको मारकर तथा पीले तथा नीले दो वस्त्रों को लेकर बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों प्रसन्नता पूर्वक मालाकार के घर गए। हे मैत्रेय, उस समय जिसके दोनों नेत्र विकसित हो गए थे, वह मालाकार अत्यंत विस्मित होकर सोचने लगा कि ये दोनों किसके पुत्र हैं। पीला तथा नीला वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत मनोहर उन दोनों को देखकर उसने सोचा, पृथ्वी पर दो देवता उतर आए हैं क्या। विकसित मुख रूपी कमल के द्वारा उन दोनों ने जब फूल मांगा, तो माली ने दोनों हाथों को पृथ्वी पर टेक कर अपने सिर से पृथ्वी का स्पर्श किया और कहा, हे नाथ, आप दोनों कृपा करके हमारे घर पर आए हैं। मैं तो धन्य हो गया। मैं आप दोनों की पूजा करूंगा। इस तरह से मालाकार ने कहा। उस माली ने उन दोनों नरोत्तमों को बार बार प्रणाम करके उन्हें रुचिकर सुगंधित तथा ताजे पुष्पों को प्रदान किया। प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने भी उसको अनेक प्रकार का वरदान दिया और कहा, हे भद्रे, मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी आपका कभी भी परित्याग नहीं करेगी। हे सौम्य, तुम्हारे बल तथा धन की हानि कभी भी नहीं होगी। जब तक सूर्य रहेंगे, तब तक तुम्हारे संतान का नाश नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में मेरा स्मरण करके दिव्य लोक में जाओगे। हे भद्र, तुम्हारा मन धर्म में सदा लगा रहेगा। तुम्हारे संतानों के भी संतानों की लंबी आयु होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेंगे तब तक तुम्हारे संतान कभी भी आकस्मिक रोग से ग्रस्त नहीं होगी। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस तरह से कहकर तथा मालाकार के द्वारा पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उस घर से बाहर निकले। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 19वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।